हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेशंस एंड एंगेजमेंट। ठीक है, बताता हूँ क्या होता है ये। एक मान के चलो, एक आप बुक स्टोर में गए हो, किताबों की दुकान पे। ठीक है, अब आप देखते हो चार बंदे हैं। ठीक है, एक ए नाम का बंदा है जो कि अंदर गया, 3 सेकंड घूमा घामा स्टोर पे, फिर उसको समझ में आई यार मैं तो गलती से इस दुकान पे आ गया, मेरे को तो बगल वाली जो कॉफ़ी की दुकान है वहाँ पे जाना था। वो बाहर निकल गया। इसको ऐसा है, मान लो कि आपने कोई लिंक खोली गलती से और आपको तुरंत ही आपने बैक की बटन दबा दी। फिर एक बंदा भी है, वो अंदर गया, 5 मिनट तक उसने किताब देखी दाखी थोड़ा बहुत, और उसके बाद बिना कुछ खरीदे वापस चला गया। इसको मान लो कि आपने कोई एक ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई भी एक वेबसाइट खोली है, कुछ भी खोला हुआ है। मैंने एलन सोली की साइट खोली है, 5 मिनट मैंने देखा कि मुझे ये जीन्स का ये कलर चाहिए, ये कलर ऐसा करना है, ये करना वो करना, देखा दाखा, बंद कर दी बिना कुछ खरीदे। फिर एक सी नाम का बंदा था, अंदर गया, उसने भी देखा दाखा, घूमा, वापस निकल गया बाहर। फिर एक डी नाम का बंदा था। ठीक है, उसने एक आया, फटाक से एक मैगज़ीन खरीदी, उसके लिए पैसे दिए और 8 सेकंड में ही निकल गया। मतलब इसको ऐसे समझ लो जैसे आपने बहुत तेज भूख लग रही थी आपको, आपने जोमेटो खोला, तुरंत तुरंत फटाक से अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, पैसे दिए ना, प्रोमो कोड देखा कि क्या लग रहा है, अरे फटाफट भैया जल्दी किया, और 8-10 सेकंड में ही बाहर हो गए पैसा देके। ठीक है, अब ये चार जो बंदे थे, ये चारों आपके सेशन तो काउंट होंगे क्योंकि बंदा आपकी दुकान में घुसा और बाहर चला गया फिर उसके बाद में, तो ये सेशन तो बने। पर इन चारों सेशन में आपके पास जो काम के सेशन थे वो कौन से थे? ए बंदा तो काम का नहीं था, वो तो घुसा ही आपके लिए नहीं था। बी चलो काम का था, वो थोड़ी देर घूमा घामा, उसने किताब किताब देखी, तो हो सकता है बाद में कस्टमर बन सकता था। सी भी घूमा घामा, हो सकता है बाद में बन जाए। डी ने तो खरीदा ही, तो वो तो काम का है ही है। तो ए जो था वो कोई काम का नहीं था बंदा। ए क्या था, आपने गलती से कोई लिंक क्लिक कर दी है, यहाँ जाना ही नहीं था, फालतू में क्लिक कर दी, तुरंत बैक बटन दबा दी। ठीक है, अब क्या है, ऐसे ही जब हम कोई वेबसाइट्स ब्राउज करते, कोई भी इतना बड़ा आपका जो सर्वर है, मतलब इतनी सारी साइटें हैं, कितने सारे यूज़र्स गलती से कितनी सारी साइट्स खोलते हैं और तुरंत वापस हो जाते हैं। तो अब जो इतने सारे सेशन बनते हैं, उसमें से हम एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर या एज अ GA4 यूज़र, हमको डेटा एनालाइज करना है, तो हम क्या चाहेंगे, यार मुझे ये फालतू वाले बंदे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए है जो काम का बंदा हो। यूज़र बी, सी और डी, ये तीन चाहिए। ए का मेरे को क्या करना है, कोई काम का नहीं है, तो फालतू में आया गया, इसने मेरा टाइम बर्बाद किया। ठीक है, तो अब ये कैसे किया जाता है? ठीक है, जैसे पीपल क्लिक लिंक्स बाय एक्सीडेंट ऑल द टाइम, और ऑटोमेटेड इंटरनेट बॉट्स लोड योर पेजेस, इफ़ यू ओनली लुक एट सेशंस योर डेटा विल लुक आर्टिफिशियली ग्रेट। क्योंकि सेशंस तो बहुत ज़्यादा आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो GA4 ने क्या किया, गूगल ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी निकाली, इंगेज सेशन। अब उसने क्या किया, सेशन पे लगा दी तीन कंडीशन, बहुत बेसिक बेसिक सी, कि इंगेज सेशन का मतलब क्या है, काम का सेशन। मैं किसी भी सेशन को काम का कब बोलूँगा, जब वो ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो मैं उसको काम का बोल दूंगा। ठीक है, वो क्या तीन कंडीशन है, कि कोई भी यूज़र आए, मिनिमम 10 सेकेंड तो साइट पे रुके। ठीक है, 10 सेकेंड मिनिमम रुकेगा, तो मैं मान लूँगा कि मेरा ये एंगेज सेशन काउंट हुआ, मतलब ये मेरा काम का सेशन काउंट हुआ। मिनिमम दो या दो से ज़्यादा पेज लोड करे साइट पे, मतलब जैसे चाहे ऐड टू कार्ट खोल ले, चाहे ऑर्डर का पेज खोल ले, कोई भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा पेज खोले तो मैं उसको काउंट कर लूँगा एंगेज सेशन में। या तो कोई इंपॉर्टेंट एक्शन ले, जैसे उसने परचेज कर लिया, भले 4 सेकंड में करके चला गया, और भाई परचेज करके गया है बंदा, रेवेन्यू देके गया है, तो ये काम का बंदा है। तो ये तीन कंडीशन में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई होती है तो ये एंगेज सेशन में आएगा। ठीक है, अब ये देखो, जैसे अपन पिछली बार ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट देखी थी ना, उसी में दिख जाएगा, अपन ने देखा ना 65% डायरेक्ट नन में आ रहे थे। अब उसमें देखो 63,352 सेशन बने थे, और एंगेज्ड कितने से हुए उसमें से, सिर्फ 13,191, 13,191। 63 में से 13, 50,000 तो मतलब गलती से वाले आए गए फटाफट। ठीक है, ये चीज़ है। अब समझ में आया आपको ये काम का क्यों एंगेज सेशन। इस सेशन जो है, ये तो टोटल आपके कितने आए वो बता रहा है। एंगेज सेशन मतलब उसमें से कितने आए जिनने ये तीन कंडीशंस जो हैं ये
इसमें से कोई भी एक मिनिमम सेटिस्फाई करी, ठीक है। अब मान के चलो एक आप एड कैंपेन चला रहे हो $500 का, और आपको उसमें दिख रहा है 1000 सेशन आए, तो आप खुश हो जाओगे। पर अब आपने उसको ध्यान से देखा तो उसमें देख रहे हो सिर्फ एंगेज सेशन तो सिर्फ 20 हैं, ठीक है। तो क्या इससे आपको क्या समझ में आया कि 980 लोग जो हैं उनने आपके ऐड को देख के, क्योंकि आप ये एक पेड सेशन चला रहे थे, पेड कैंपेन चला रहे थे, तो 980 लोग आपके ऐड को देख के क्लिक तो किए लिंक पे, और उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई, चाहे उन्हें वेबसाइट में मज़ा नहीं आया या लोड होने में बहुत टाइम ले रही थी या कुछ ऐसा इशू हुआ, जिससे उन्हें 10 सेकेंड होने के पहले ही आपकी साइट को बैक मार दिया, वापस चले गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि भाई कुछ तो इशू हो रहा है, अब मेरे को इस पर साइट देखनी है कि मेरा लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है देखेंगे आप, ठीक है। अब मान के चलो एक कस्टमर है, ठीक है, उसने ट्विटर पे कोई लिंक क्लिक करी, आया आपके गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे, एक ब्लॉग पोस्ट उसने 45 सेकंड पढ़ी, कोई कुछ और लिंक उसने क्लिक नहीं करी, ना कोई दूसरा पेज देखा उसने, ना कुछ खरीदा उसने, और फिर टैब बंद कर दिया, तो क्या ये एंगेज सेशन होगा? होगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया पर उसने 10 सेकंड से ऊपर टाइम स्पेंड किया है आपकी वेबसाइट पे, तो ये एक एंगेज सेशन कहलाएगा, ठीक है। थैंक यू।